नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का बात सिर्फ एक ही और कोई बात नहीं। आज अभी से इस वक्त से मतलब जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि खेल जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मानजनक पुरस्कार श्री राजीव गांधी खेल रत्न, अब खेल जगत के सर्वाधिक अब तक के सम्मानजनक लोकप्रिय महानतम शख्सियत ठाकुर ध्यानचंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अब वो पुरस्कार जब अगली बार घोषणा होगा मुझे लग रहा है कि अब की बार तो बहुत लंबी फेहरिस्त होगी पाने वालों की, क्योंकि हर क्षेत्र में अब की बार नया हीरो ने अपना जौहर दिखाया, अपना कौशल दिखाया है, अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सरकार के लिए पुरस्कार चयन बोर्ड के लिए मुश्किल होगा कि अब किसको दें, लेकिन जिसको भी दिया जाएगा वो तो गवर्नमेंट विल डिसाइड, इट्स नॉट अ मैटर। और आपका भी मैटर नहीं, क्योंकि इसमें आपको कहाँ पूछा जाएगा, तो जिनको वो अच्छा लगेगा देंगे। लेकिन अब घोषणा होगा कि इस वर्ष का पंडित ठाकुर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से फलाने खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। अब इस पर राजनीति की खेल हो गई। ये मामला खेल का था, अब राजनीति खेल हो गई। उन राजनीति खेल के विषय में मैं अपना एक बात कहना चाहूंगा। सबसे उत्तम होता, बल्कि सर्वोत्तम होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज हॉकी को पुनरुत्थान करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में अपना राष्ट्र के नाम संबोधन करते, खिलाड़ियों के नाम, और कहते कि 41 वर्ष के बाद भारत की सबसे प्राचीनतम खेल, दुनिया में जिसका धमस था, दुनिया में जिसका कोई मुकाबला नहीं था, हॉकी को पुनः सम्मान पहुंचाने के लिए मैं हॉकी के जादूगर और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय खिलाड़ी, सम्मानजनक खिलाड़ी, सम्मानित खिलाड़ी अजय ठाकुर ध्यानचंद जी के नाम पर एक खेल रत्न पुरस्कार का घोषणा करता हूं। इसका दर्जा राजीव गांधी खेल रत्न से भी बड़ा होगा। इस दर्जे में वो लोग आएंगे जो ध्यानचंद के तरह बिना जूता पहने हुए खेले थे। जब ठाकुर ध्यानचंद सिंह मैदान में होते थे तो विरोधी दल के पास महंगी जूता और महंगा स्टिक होता था, और उसके बनिस्पत इनके पास बहुत सस्ते जूते और सस्ते स्टिक हुआ करते थे। सस्ते आदमी मतलब गरीबी उनकी थी उन खिलाड़ियों को बनिस्पत। और ऐसी विषम परिस्थितियों से जो ठाकुर ध्यानचंद ने अपना नाम बनाया, देश का नाम बनाया और देश दुनिया में अपना पहचान बनाया, वैसे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा जिसका दर्जा राजीव गांधी खेल रत्न से बड़ा होगा। विश्वास करिए, मैं सबसे ज़्यादा खुश होने वाला इंसान होता अगर ऐसा कुछ होता तो, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। अब लोगों को मौका मिल गया ये कहने का कि प्रधानमंत्री के नाम का अपमान हुआ है, देश पर बलिदान कुर्बान करने वाले इंसान का अपमान हुआ है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तर्क देने वाले कह रहे हैं कि मुझे आज तक याद नहीं है कि राजीव गांधी जी कौन सा खेल खेले थे। भाई साहब, वो लड़कपन में भी क्रिकेट नहीं खेले होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि वो हाई जोन सिक्योरिटी में रहते तो बेचारे कहाँ से खेल खेलेंगे। वो जवानी के भी खेल नहीं खेल पाए। जवानी के खेल खेलने से पहले सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई, बेचारे अब वो उसी खेल में हो गए। लेकिन अगर एक ये उदाहरण है कि अगर राजीव गांधी कोई खेल नहीं खेले थे, कोई खिलाड़ी नहीं थे, कोई आला दर्जे के स्पोर्ट्स मैन नहीं थे, तो उनके नाम पर स्पोर्ट्स प्राइज क्यों? हो सकता, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक उदाहरण सिर्फ राजीव गांधी के लिए। लाल बहादुर शास्त्री तो IAS थे नहीं, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र क्यों? सरदार पटेल IPS थे नहीं, तो जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अहमदाबाद में है वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर क्यों? इंदिरा जी तो हवाई जहाज में बैठी थी, पायलट नहीं था, उनका बेटा पायलट था, तो बेटा पायलट है तो माँ के नाम पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों?
लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी तो मेरे ख्याल से जहाज उड़ाते नहीं थे, ना ही उनके परिवार में कोई उड़ाता था। तो पटना का लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा क्यों? चौधरी चरण सिंह तो किसान नेता थे, किसानी और खेती की बात करते थे, तो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा क्यों? ये जो बातें हैं ना, वो बेफिजूल की बातें हैं, बकवास की बातें हैं और बातों को इधर उधर मोड़ने की बातें हैं। असल में क्या होता है कि कोई प्रतिष्ठान, कोई स्थान, कोई चौक, कोई चौराहा, कोई सड़क, कोई पुरस्कार, कोई चीज का नाम हम अपने आदर्शों के नाम पर इसलिए रखते हैं कि उससे उस बात का आगे आने वाली पीढ़ी, अब जैसे मेरा बेटा है, मेरा पोता, मेरा नाती होगा, वो बोलेगा कि दादाजी हाँ हु वाज राजीव गांधी, हम बोलेंगे कि राजीव गांधी जी तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो राजीव गांधी का नाम सुनेगा क्योंकि वो लिस्ट में कहाँ तक पढ़ता रहेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोदी तक कौन कौन प्रधानमंत्री था। वो नाम आएगा तो बोलेगा राजीव गांधी ने ऐसा क्या किया कि इनका नाम है। बोलो देश के प्रधानमंत्री थे, संचार क्रांति लाए थे, इस देश में कंप्यूटर क्रांति का जनक थे, वगैरह वगैरह। तो लोग उनके आदर्श को अपनाएंगे, उनको मानेंगे, उसके विषय में जानेंगे, इसीलिए कोई होता है। ये चौक चौराहे पर जो आदमकद प्रतिमाएं बनी जाती हैं, लोहे की, कांसे की, पीतल की, सोने की, पत्थर की, प्लास्टिक की, वो सब इसलिए नहीं बनाई जाती थी वहाँ पर पंछी अपना काम करें। तो वो इसलिए बनाई जाती है कि आगे वाली पीढ़ी देखेगी ये जो आदमकद प्रतिमा चौक पर खड़ा वो कौन है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन पटेल? ये वो पटेल है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अंग्रेजों से देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ी योगदान दिए थे और कांग्रेस कार्य समिति में प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज़्यादा मतों से जीते हुए नायक थे। लेकिन गांधी जी की एक छोटी सी चिट्ठी ने इनको हटा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये हमारे देशवासी जानेंगे, आने वाली पीढ़ी जानेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई खेल में हो। ये तर्क बेईमानी है, ये तर्क गलत है। हाँ, आपने ध्यानचंद के नाम पर किया है, आपकी मर्जी, अभी आपका सरकार है, आप बदलिए उसे, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर होता नरेंद्र मोदी का कद बढ़ जाता अगर वो राजीव गांधी खेल रत्न से बड़ा कद का पुरस्कार अनाउंस करते, कहते कि पंडित ठाकुर ध्यानचंद जी के नाम से एक ऐसा खेल रत्न जो राजीव गांधी खेल रत्न से बड़ा है, वो और अच्छा होता है। आप अपना नाम बढ़ाइए ना भाई। मेरा अपना मानना है कि मैं लकीर को मिटाने के जगह अपनी लकीर लंबी कर दूं, अपने आप छोटा हो जाएगा। आप किसी दूसरे की लकीर को मिटाने में जो अपना ऊर्जा जाया करेंगे, उससे बढ़िया होता है कि उससे कम ऊर्जा में आपकी लकीर लंबी हो जाएगी, अपने आप उसकी लकीर छोटी हो गई। कोई आदमी 2 करोड़ रुपया कमाया है तो उसका 2 करोड़ लूटने से बढ़िया है आप 4 करोड़ कमा लिए, अपने आप आपके सामने वो गरीब हो गया। कोई आदमी 100 शतक बनाया है, सचिन तेंदुलकर 100 शतक बनाया, आप 150 शतक बना दिए, अपने सचिन को लोग भूल जाएंगे। अब सुनील गावस्कर को कहाँ याद कर, खेल का भगवान सचिन है, क्योंकि तब सुनील गावस्कर थे, कपिल देव थे, अब सचिन है, अब विराट कोहली है, महेंद्र धोनी है। तो आप अपना लाइन आगे बढ़े, किसी और को छोटा करने अपना, मेरा ये मानना है। खैर, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस टाइम देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक हैं, लोगों के मन में आपका कदर है और आप राष्ट्र हित में आपका कोई शानी नहीं और राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम आपसे हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूं कि वो जो खेल पुरस्कार का नाम बदला उससे ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने आज हमारी बेटियों से बात किया और बात करते हुए मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एकदम कान पकड़ करके, इसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है कि मुझे ऐसा लगा जैसे घर का गार्जियन अपने बच्चियों से बात कर रहा हूँ। मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ, कभी दिल्ली से बाहर आता, हम लोग सामाजिक लोग हैं तो इधर उधर रहते हैं, कई बार बाहर उधर। तो जिस दिन घर में रहते हैं तो मैं ऊपर वाले मंजिल पर नहीं जाता, बेटियाँ अपना ऊपर आती है, मैं कभी ऊपर जाके नहीं पूछता कैसे हो बच्चों। लेकिन अगर मैं शहर से बाहर हूँ और एक रात होता तो सवेरे 7 बजे उठ करके और फ़ोन करता हूँ, कैसे बच्चे हैं, हाँ, चुनी से बात कराओ, किटी से बात कराओ, गोल्डी से बात कराओ, अलग अलग बेटियों से बात करके कानों में सुन लेता हूँ और कैसे है तो संतुष्टि हो जाती है। बिल्कुल मुझे लगा जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बात कर रहा है। उससे भी ज़्यादा दिल छूने वाली बात थी जब उन्होंने एक जख्मी खिलाड़ी का नाम लेकर के बोला कि उसका जख्म को जहरीली टाका लगा है, आँख तो ठीक है। बिल्कुल वो गार्जियन जैसा लगा, बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, ये मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि इसके पहले वाले प्रधानमंत्री के पास भी ISD कॉलर थी, विदेश में फ़ोन करने की सुविधा थी और
हमारा राष्ट्र 1952 में भी इतना गरीब नहीं था कि कोई विदेश में फोन करने से हमारे ऊपर एक्स्ट्रा कर का बोझ पड़ जाता, एक्स्ट्रा आर्थिक हानि हो जाती। नहीं, बट अब तक के प्रधानमंत्रियों ने नहीं चाहा कि खिलाड़ियों से बात की, ये भी कोई जरूरी है, लेकिन आपने किया, दिल जीत लिया। आपने वो ये लड़की बहुत मेहनत कर रही थी, उसको बोला, मैं देखा कि वो लड़कियां आपके बात से इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि वो स्पीचलेस थी, मुझे बातें नहीं कर रहा था, वो रो रही थी वो लड़कियां। वो बहुत बढ़िया, बड़ा सुखद क्षण था। मैं तो बड़ा आनंदित हुआ। मैं अपने फेसबुक के सभी पोस्टों पर उसको शेयर किया, क्योंकि वो मेरे दिल को लगा। मैं आमतौर पर लोगों का वीडियो शेयर करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मानता हूँ कि जब तक किसी वीडियो की सत्यता ना हो आप उसको शेयर ना करें। लेकिन अगर ये फर्जी और फेक वीडियो भी है तब भी ये शेयर करने योग्य है, मोटिवेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। खैर, आज नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हॉकी के लिए थे, नरेंद्र मोदी से कई गुना ज्यादा मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है, वो राजनीति का नायक नवीन पटनायक। नवीन पटनायक साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सहारा ने जब बेसहारा कर दिया था हमारे हॉकी इंडिया को, महिला और पुरुष दोनों को, सारे धन्ना सेठों ने हाथ खींच लिया। कोई कहता था कि ये छूने योग्य नहीं है, अछूत मान लिया गया था, घाटे का सौदा मान लिया गया था। नवीन बाबू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन बच्चों को थामा, आज उनके सारे सुख सुविधा का ख्याल रखा। आज जो बच्चियों ने इस मुकाम को हासिल किया है, उसमें उन बच्चियों के अलावा अगर किसी को श्रेय जाता है तो नवीन पटनायक को जाता है। नवीन पटनायक बिल्कुल गार्जियन जैसे बात किए कि आइए, आपका उड़ीसा में स्वागत है, बहुत मेहनत किया। ये तो हर भारतवासी कह रहा है कि मेडल से कोई मतलब, मेडल तो कोई बात नहीं, मेडल सोना चांदी तांबा लाती, आप सबके सब हीरा हो, बेशकीमती कोहिनूर हो, हमारे लिए आप मतलब महंगा से महंगा हीरा हो, आपका कोई मोल नहीं है, आप अनमोल हो। मेरे बच्चों, आपके सामने नतमस्तक है हम सब, जो हम उम्र में बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपके उम्र के लोगों का शुभकामना आपके साथ है, और कई आदमी का मोटिवेशन आपके साथ है। आपने दिल जीता है। खेल में हार और जीत दो ही चीज होती, तीसरा तो बना ही नहीं। जब आदमी खेल के मैदान में उतरेगा तो दो ही चीज होती है, जीतेगा या हारेगा, तीसरा नहीं बना हुआ है। आप बेशक पदक हार गए, बट आपने 130-135 करोड़ देशवासियों का दिल जीता। और मैं तो कह रहा हूं कि आपने हीरा पदक लिया है। वो क्यों, वो मैं बता रहा हूं। मित्रों, आप में से कई लोगों को तब समाचारों के माध्यम से पता चल गया, मुझे भी समाचारों से ही पता चला, इन महिला हॉकी में कोई एकाध ही लड़की है जिनका घर पक्के का है और जो स्टेडियम में से स्कूटर पर अपने घर आएंगे और पंखे के नीचे सोएंगे। कम, मैं देख रहा था एक समाचार चैनल पर, एक लड़की का सिंगल रूम खपड़ैल का मकान है। उस खपड़ैल के मकान में एक छोटी लट्टू जल रहा है, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बल्ब गांव में लगाया जा रहा है, ये जो प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत। उसके पहले वो डिबरी पे ही उस घर में रहती होगी। आप कल्पना कीजिए कि 5 स्टार होटल में से जब वो आएगी और सीधे अपने बिना पंखे के मकान में सोएगी तो उसको कैसा महसूस होगा। वो यही सोच सोच करके परेशान हो रही होगी कि मुझे तो 4 दिन की चांदनी है, सरकार का होटल 4 दिन का है, उसके बाद तो मुझे उस खपड़ैल में ही जाना है जिसमें उमस है, गर्मी है, ना पंखा है ना बिस्तर है। सोचिए, सिंगल कमरे का मकान में 5-6 भाई बहनों के बीच वो लड़की जाएगी, जिसके घर तक पक्की सड़क नहीं है, गांव में पानी का व्यवस्था नहीं है और शाम को खाना बनेगा इसकी गारंटी नहीं। ऐसी विषम परिस्थिति वाली लड़की खेल के उस मुकाम तक पहुंची, वो पूजा के लायक है, प्यार के लायक है, हम सबों के आशीर्वाद के लायक है। मैं समझता हूं कि वो किसी भी पदक से बड़ा पदक है कि दोनों टाइम भरपेट भोजन, पौष्टिकता तो वो लोगों के सपने में नहीं आता। जिनके पास भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो उस स्तर तक खेल दिखाई। ब्रिटेन के उन खिलाड़ियों के साथ जिनका पौष्टिकता जांच के भोजन दिया जाता है, एटमॉस्फेयर जांच करके रहने को दिया जाता है, उनके सामने इस तरह का खेल दिखाना, बेटिया तुम लोग धन्य हो। उसी तरह से कई हैं, एक के पिताजी कंडक्टर है, एक के पिताजी सॉकर भरने का काम करते हैं। मित्रों, सॉकर भरने का जानते क्या है?
हम लोगों का मोटरसाइकिल का शॉकर जब लीक कर जाता है तो 200 रुपया लगता है शॉकर भरने में। उसमें उसको तेल भी देना है, मेहनत भी देना है, मतलब 20-25 रुपये एक शॉकर भरने में कमाई होता होगा। कार का शॉकर भरवाते हैं तो 400-500 रुपया लगता है, मतलब उसमें भी 50-60 रुपये की कमाई। अब दिन भर में कितना शॉकर खराब होता होगा कि उनकी कमाई कितनी होगी। उतने में उन्होंने उस बेटी को पाला है, खिलाया है और इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं तो समझता हूं कि वो बाप भारत रत्न के हकदार हैं, वो माता पिता भारत रत्न के हकदार हैं, जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं हुआ, बच्चों के हाथ से स्टिक नहीं छिड़ा और वो उस मुकाम तक पहुंच गया। वो सब के सब मेरे सादर वंदना के अधिकारी हैं, वो सब के सब मेरे सादर प्रणाम के अधिकारी हैं। वो सारे माता पिता का मैं श्री चरण, आपका श्री चरण छू करके मैं प्रणाम करता हूँ। हे महानुभाव, आप पूजा करेंगे। मित्रों, एक बात मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री से, देश के धन्ना सेठों से, पक्ष विपक्ष के नेताओं से, अब सभी राज्य सरकारों ने, सभी लोगों ने एक पुरस्कारों की लाइन लगा दिया है। कोई 50 लाख दे रहा है, कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है। अब वो खिलाड़ियों की स्थिति कुछ दिन के लिए सुधर जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल सुधर जाएगी, मानता हूं इस बात को। लेकिन मित्रों, अगर जो पुरस्कार राशि आज 50-50 लाख, करोड़ रुपया, कोई सरकार 2 करोड़ अनाउंस करे, कोई 4 करोड़ करे, कोई 50 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, इसके जगह अगर 10-10 हजार रुपया उन खिलाड़ियों के मेडल से पहले दे देते तो मैं समझ रहा हूं कि भारत में 10-20 लाख मेडल जीताऊ खिलाड़ी मिलता। हम लोगों को चयन करने वालों के लिए मुश्किल खड़ा हो जाता कि किसको 11 में चुने और किसको ना चुने। मेरा दावा है कि हॉकी खेलने वाले, भाला फेंकने वाले, डिस्कस थ्रो करने वाले, वेट लिफ्टर, ये सारे जो चयन समिति के लोग हैं वो मुश्किल में पड़ जाते कि भाई किसको मैदान में उतारूं, क्योंकि एक से बढ़ के एक है। लेकिन सरकारें जीतने के बाद उनके साथ आती है, जब देश दुनिया उनको जान जाती है। उसके पहले कोई नहीं उसको सहारा दिया। उनके साथ रहने वाले लोगों ने भी, एक बिटिया बता रही थी कि वो जब बस में जाती थी 70 किलोमीटर दूर तो अपना हॉकी का बैग लेके जाती थी, तो साथ में यात्रा करो, लोग कहते हैं बिटिया हाँ बैग को बाहर रखे, आवे जगह नहीं हो रहा है जाने का। ऐसी विषम परिस्थिति और ताना सह करके उन लड़कियों ने जिस मुकाम को प्राप्त किया है, ये किसी सोने चांदी और कांसे का मेडल, इसके आगे कुछ नहीं है बच्चों, कुछ है ही नहीं है। जो तुम लोगों ने किया है, आपने किया, ये सोच बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। आप लोगों के उस सोच के बियॉन्ड द इमेजिनेशन। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि हे प्रधानमंत्री, आप जनप्रिय हैं, जननायक हैं, दुखों को आपने देखा है। आपने खुदे कहा है कि मेरी माँ घरों में बर्तन मांजती थी। आपने, आपकी माँ बर्तन मांजी कि नहीं ये तो लोगों ने नहीं देखा, लेकिन इस हॉकी के टीम में खेलने वाली एक बेटी की माता जी घरों में बर्तन मांज के काम करती है, उनके पति नहीं है। वो अकेले माँ घरों में बर्तन मांज के अपने लड़की को उस स्तर तक पहुँचाई है जिस स्तर पर वो दुनिया के नामी खिलाड़ियों का दांत खट्टे कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ध्यानचंद पुरस्कार देने से ज़्यादा जरूरी था, पुरस्कार का नाम ध्यानचंद जी के नाम पर रखने से ज़्यादा जरूरी था कि इन लोगों को थोड़ा ध्यान देते जो हमारे देश के जयचंदों के वजह से खेल से पहले ही हार जाते हैं, खेल में जाने से पहले हार जाते हैं। एक फेसबुक पर सूचना प्राप्त है, मुझे मालूम नहीं है कि ये सच है कि क्या है। हमारे एक मोदी विरोधी भाजपा विरोधी मित्र ने फेसबुक पर टिप्पणी किया था कि शायद कोई शूटर का राइफल में तकनीकी खराबी होने की वजह से वो मैच में भाग नहीं ले सके। अगर ऐसा है तो ये डूब मरने वाली बात है। 130-35 करोड़ के देश में हम एक राइफल ठीक नहीं दे सके, वो भी ओलंपिक जैसे खेलों में, तो ये उस संस्था के जो कर्ता धर्ता है, मैनेजर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से डिसमिस किया जाए और उनको टोक्यो में छोड़ दिया जाए, वहाँ से पैदल आए। वो वापस टीम के साथ जहाज में आने के लायक नहीं है। अगर ये बयान सत्य है कि उस खिलाड़ी का राइफल में तकनीकी खराबी आ जाने को नहीं गया, ऐसा राइफल दिया ही क्यों गया जिसमें तकनीकी खामियां आई,
और अगर खामियां आई तो तुरंत नया राइफल क्यों नहीं उपलब्ध कराएगा। कितने रुपए का राइफल था, 130-35 करोड़। देश का कितना बड़ा अपमान हुआ कि उनके पास दूसरा राइफल नहीं है। ऐसा अगर नहीं है तो मेरा अपना मांग है कि उसके प्रबंधक बोर्ड को वहीं टोके छोड़ दिया जाए, वो वहां से पैदल आएंगे, क्योंकि वो जहाज में आने योग्य है नहीं, किसी योग्य के लायक नहीं है। अगर ऐसा है तो अंत में वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ के नेता पक्ष विपक्ष उद्योगपति नामी गिरनामी लोगों से आग्रह करता हूं कि हे महानुभाव, आप अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रतिभाओं को पुरस्कार जीतने से पहले ही चिन्हित करें और इनका मोटिवेशन करें। खेल रत्न पा लेने के बाद, खेल जीत लेने के बाद 10 लाख 50 लाख और 10 करोड़ के बदले अगर खेल से पहले 10 लाख दे देंगे, 10,000 दे देंगे, तो ये सब के सब दुनिया में किसी और को खेलने ही नहीं देंगे। इतना ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हमारा देश है। आप कल्पना करिए कि एक टाइम मार भात खा करके इस मुकाम तक अगर हमारी बेटियां पहुंच सकती हैं, तो अगर उनको पौष्टिक आहार मिल जाएगा तो क्या कोई सामने खड़ा हो पाएगा? क्या कोई इस मुकाबले के विषय में सोच सकेगा कि मैं भारत के महावीरों से मुकाबला कर सकूं? इस विषय पर ध्यान दिया जाए। और ये जो चैनल पर पैनल बढ़ रहा है कि राजीव गांधी का अपमान है कि ध्यानचंद का सम्मान है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैनलों पर इस बात का आभास दिया जाए कि खेल जीतने के बाद पुरस्कार ठीक है, कि खेल में आने के पहले उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाए ताकि वो भरपेट भोजन करें और खेल सकें। कम से कम ऐसे कुछ खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने के योग्य हो गए हैं, जो जिला स्तर पर खेल रहे हैं, जो ब्लॉक स्तर पर खेल रहे हैं, उनकी प्रतिभा का पहचान हुआ है, तभी तो टीम में चयन हुए। जो आदमी राष्ट्रीय टीम में चयन होने को ओलंपिक में चला गया, जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उसका घर ठीक करा दे उसके आने से पहले, और नहीं तो ऐसे जिला कलेक्टरों को चलता किया जाए जो प्रधानमंत्री की दौड़ा में करोड़ों रुपए की फूल सड़क के आजू बाजू छिड़कवा देते हैं, लेकिन ऐसे गरीब लोगों का घर नहीं बनते। प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष और कलेक्टर विवेक अधिना कोष किस काम का, किस लिए? विवेक कलेक्टर का आपदा कोष होता है जिनमें अनलिमिटेड खर्चा है, उसको अपने हिसाब से विवेक से खर्चा करना होता है। उस कलेक्टर के पास तो ये सूचना होगी ना कि भाई हमारे जिले के इतने खिलाड़ी चले गए हैं, तो क्यों नहीं वहाँ के कांस्टेबल से सूचना लिया कि भाई उसका घर देख आओ कि घर रहने भर का है कि नहीं है। जब उसको पता चला कि फूस का मकान है तो उसे तुरंत अपने कोटे का पट्टा जमीन अलाट करके उस पर घर बनवा देना चाहिए, ताकि वो टोक्यो से आए तो अपने पक्के मकान में जाए। कितना रुपया लगेगा? ऐसे प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण आवासीय योजना आपके पास है तो गरीबे में बना दो। गरीब है तभी तो फूस का मकान है, तो गरीबे कोना में मकान बना के तो दे। ऐसा जब तक नहीं होगा, आप खेल का पुरस्कार बदलिए, जब तक आप नजरिया नहीं खेल के प्रति बनिएगा, और जब तक राजनीति में से खेल नहीं जाएगा तब तक खेल का कल्याण नहीं होगा। अंत में राजीव गांधी इस देश के रत्न थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर ये माना जाए कि राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न क्यों, अगर खेल में उनका कोई योगदान नहीं था, तो मेरे ख्याल से देश के बहुत सारे पुरस्कार, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान और खेल संस्थानों का नाम बदलना पड़ जाएगा। तो ये आप बदलते रहिए, उससे बढ़िया है कि आप बदलाव लाइए, लाइन बड़ा करिए, छोटा उनको करिए, अपने नाम से अपने नाम से अपने आप को बड़ा कीजिए। अपने आप राजीव गांधी का नाम खत्म हो जाएगा अगर आप उससे बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन पहले करिए तो सही। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि पुरस्कार जीतने के बाद आप एक वीडियो बनकर से एक बात कह दूं, मैं मेरे गांव की कहानी बताता हूं कि एक आदमी के पिताजी दवा के बगैर मर गए। वो बच्चों ने उनका दवा ही नहीं करवाया, तड़प के मर गए बेचारे। और जब मर गए तो पंचमेल मिठाई बना करके क्रिया कराया गया। हमारे गांव में एक आदमी थे, गांव में तो लोग मुंहफट होते हैं, उन्होंने बोल दिया था, अरे बाबू के उतना में दवाई करो ले, 2 साल और जी तो क्रिया का पैसा बांध जाए। उनका कहना था कि अगर जितना रुपया तू खर्चा किया इस क्रिया में उनके, उससे कम लगाया होता तेरे पिताजी 2-4 साल और जी जाते, क्योंकि दवा के बगैर मर गए, उनका उम्र नहीं हुआ था। तो मरने के बाद
5 किस्म की मिष्टान से क्रिया करने से बढ़िया है कि जिंदे में उनको 5 खुराक दवाई समय पर दे दिया जाए। आज वही हाल हमारे देश के खिलाड़ियों को हुआ है। जीतने के बाद आप लाखों करोड़ों की घोषणा कर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पहले किया जाएगा तो ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश में बहुत हैं जो 70-75 किलोमीटर पैदल चल के जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनका प्रतिभा दम तोड़ देता है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों की मदद किया जाए और इसके लिए देश की सरकारें आगे आएँ और एक कानून संसद में बने कि हर जिला अधिकारी की जिम्मेवारी है कि कम से कम राज्य स्तर पर अगर कोई खिलाड़ी चुन लिया गया है तो उसके घर की दशा सुधारना उसका काम है। वो चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष से संभाले, मुख्यमंत्री राहत कोष से संभाले या स्व विवेक कोष से संभाले, जरूर संभाले। अगर नहीं ऐसा होता है तो धिक्कार है खेल के बाद खेलने का। और खेल से मत खेलिए, खिलाड़ियों से मत खेलिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद।